हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि टेंजेंट जो ड्रॉन किए जाते हैं किसी सर्कल के दो एंड पे, मतलब डायमीटर के सर्कल के दो एंड पे, तो वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। अब कैसे प्रूव करेंगे यहां पे समझो। अब देखो, सपोज करते हैं कि हम लोग कोई सर्कल होगा, सपोज करते हैं कि ये आपका सर्कल है, सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब मान सकते हो कि ये इसका डायमीटर है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं A और ये B इसका डायमीटर है। अब क्या कहा गया कि दो टेंजेंट होंगे डायमीटर पे, तो यहां पे सपोज करो कि ये एक टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट हो गया, टच करते हुए जाना चाहिए। ये बी रहा, ओके, ये ए है, इसको बी मान लिया। अब सपोज करो कि ये सी होगा और ये डी होगा, इसको आप ई मान लो, ये एफ होगा। अब देखो, जैसा क्वेश्चन में कहा गया था हमने वैसा फिगर ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे अब इसको अब सॉल्व कर लो। लेट AB be the diameter of given circle। हमने क्या किया, AB को डायमीटर मान लिया। अब आपने क्या किया है, CD और EF टेंजेंट है, तो लेट CD and EF are tangent drawn to the circle at, अब कहां पे, A and B respectively, A and B respectively। ओके, अब एक चीज आप गौर से देखो कि ये आपको इतना पता होगा कि रेडियस का जो है वो टेंजेंट के साथ क्या होता है, रिलेशन 90 डिग्री होता है। यहां पे ये एंगल भी कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री पे, और यहां पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो आप यहां से कह सकते हो, इसको आप सेंटर को O भी चाहो तो मान सकते हो। AB परपेंडिकुलर CD पे है, AB परपेंडिकुलर CD पे है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल CAB ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल FB या ABF के, एंगल ABF के, क्योंकि ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो, यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो या आप ये कह सकते हो एंगल आपने CAB को एक बार लिया, अब ले लो आप EBA, एंगल EBA, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, इस तरफ का EBA लिए हो, इस तरफ का DAB ले लो, एंगल DAB, और ये कितना का आएगा, 90 डिग्री का, और ये दोनों भी इक्वल हो गया। अब आप यहां से कह सकते हो, अब गौर से देखो कि CAB मतलब ये एंगल
और ABF ये एंगल, ये दोनों क्या है? तो बोलोगे सर ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोग कह सकते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होगा? जब दो लाइन पैरेलल होगा। तो इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कि CD पैरेलल हो जाएगा किसके? EF के। CD पैरेलल हो जाएगा किसके? EF के। बातें समझ में आ गई? यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था कि यहां पे प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। यहां से पैरेलल हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टू राइट ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर ड्रॉन एट द सेम हाइपोटेनस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ओके, कहा गया कि इफ AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P तो प्रूव दैट AP इंटू होगा। यहां पे ये किसका साइन है? आपको इंटू समझना है। AP इंटू PC इक्वल हो जाएगा BP इंटू DP। अब देखो कि ये जो आपको स्टेटमेंट कहा गया, क्वेश्चन दिया गया, उसके बेस पे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कैसा होगा? कहा गया कि दो राइट एंगल ABC और DBC सेम बेस मतलब सेम हाइपोटेनस BC पे होना चाहिए। हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनस BC है, B और C। अब यहां पे एक राइट एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC, 90 डिग्री का एंगल होगा। और दूसरा राइट एंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ABC, इसको आप D मान लो, तो दूसरा राइट एंगल हो गया DBC। अब देखो कि जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको फॉलो कर रहा है। क्या कहा कि सेम हाइपोटेनस के एक तरफ होना चाहिए, तो सेम हाइपोटेनस के एक तरफ यहां पे आगे आपको आगे क्या कहा गया कि AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P। इसका मतलब ये जो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट P रहा। तो कहा गया कि प्रूफ करना है AP इंटू PC इक्वल होगा BP इंटू DP के। अब यहां पे देखो कि आपको दो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल APB और दूसरा ट्रायंगल DPC। तो यहां पे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC। अब दोनों ट्रायंगल को ले लो। यहां पे देखो कि इसका एंगल BAP, एंगल BAP ये इक्वल किसके है? तो इसका एंगल CDP के, एंगल CDP। और ये दोनों कितना आ गया? ये आपको आ गया यहां पे दोनों 90 डिग्री का। ये आपको आ गया 90 डिग्री। तो यहां पे लिख लो H 90 डिग्री। ये समझ में आ गया? अब देखो और क्या बराबर है। अब देखो कि इस ट्रायंगल का, इसमें APB का एंगल P और DPC का एंगल P ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल APB और ये इक्वल हो गया किसके? एंगल DPC के। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां से हम लोग कह सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। तो AA सिमिलैरिटी से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AP और B ये सिमिलर हो गया किसके? तो ट्रायंगल DP और C के, DP और C। अब आपको इतना पता होगा बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो AP
और बाय डीपी। ये इक्वल किसके आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको बीपी और बाय पीसी के। बातें समझ में आ गई? देखो कैसे, यहां पे एपी फर्स्ट सेकंड, यहां पे डीपी फर्स्ट सेकंड, यहां पे बीपी सेकंड थर्ड, यहां पे पीसी सेकंड थर्ड। बातें समझ में आ गई? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम लोग मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए को पी से मल्टीप्लाई कर, सॉरी, यहां से एपी को पीसी से मल्टीप्लाई करने पे एपी इंटू पीसी, और अगर बीपी को डीपी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाएगा आपको बीपी और इंटू डीपी। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यहां से फाइनली प्रूफ हो गया। ओके, बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि पीटर एंड रीना वेयर प्लेइंग द गेम Peter threw two different dice together and finds that the product of the two numbers obtained. आगे कहा गया कि रीना throws a dice and find a square of a number, तो who has the better chance to get the number 25? अब कहा गया कि किसके पास बेटर चांस है नंबर 25 आने की। अब देखो यहां पे हम डिटेल, तो आपको तो डिटेल लिखना होगा, लेकिन बस हम यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो कि हम एक बार बात किसके लिए कर रहे हैं, एक बार हम बात कर रहे हैं पीटर के लिए, एक तरफ हम बात कर लेते हैं पीटर के लिए और एक तरफ हम बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन कौन है, तो सेकंड पर्सन है रीना। रीना, अब आप गौर से देखो दोनों में कि पीटर क्या करता है, तो पीटर जो है वो पीटर थ्रोड टू डिफरेंट डाइस। अब एक बात बताओ, टू डिफरेंट डाइस को अगर फेंका जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो बोलोगे सर 6 × 6 इट मींस 36 होंगे। यहां से आप लिख लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको आ जाएगा 6 × 6 इट मींस 36। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्क्वायर ऑफ नंबर हु हैज द बेटर चांस टू गेट 25। अब एक बात बताओ कि जब ये इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो बोलोगे सर इसको तो ऐसे लिखा जाता है 1 1 1 2 1 3, और ये यहां से आ जाएगा कहां तक 1 6 तक, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही करके ये कहां तक आ जाएगा 2 6 तक। अब क्या कहा गया कि नंबर जो होना चाहिए वो 25 होना चाहिए। तब 25 कब आएगा, जब 5 और 5 आए, मतलब फर्स्ट डाई में भी 5 आए, सेकंड डाई में भी 5 आए, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आएगा। इसका मतलब देखो कि आप कह सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ये आ जाएगा A1, और कौन सा, दैट इज आप यहां पे समझने के लिए कह सकते हो कि ये आपको आया होगा जब 5 × 5। बातें समझ में आ गई? तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया किसका, तो यहां से आप डायरेक्ट समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 25, नंबर 25। अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लर्न होगा, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। इसका मतलब यहां से प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, तो 1/36 आ गया। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं रीना के लिए। रीना के बारे में क्या कहा गया, यहां पे आपको कहा गया कि रीना थ्रोज अ डाइस एंड फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब बताओ कि एक डाइस को अगर फेंका जाएगा तो क्या सब आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब देखो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये कितने आ गए, ये आपको 6 आ गए। अब कहा गया कि यहां पे नंबर कितना आना चाहिए,
तो 25 आना चाहिए। कहा गया कि रीना थ्रो डाइस एंड फाइंड ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब बताओ कि इसमें से किस नंबर का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है। अब बोलोगे सर 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये कितने आ गए, ये 1 आ गए। और अगर समझने के लिए लिखना चाहते हो दैट इज ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 को ही स्क्वायर करने पे कितना आएगा 25 आएगा। इट्स ओके। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 25। अब एक चीज बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलोगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 है। यहां तक तो बातें समझ में आ गई, लेकिन काम अभी बना नहीं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि किसका बेटर चांस है। अब एक चीज देखो यहां से कि एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बोलोगे सर पीटर की प्रोबेबिलिटी 1/36 है। रीना की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 1/6 है। अब आप कंपेयर कर लो कि दोनों में बड़ा कौन है। इस तरीके से अगर कंपैरिजन की नौबत आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 6 आ गया, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया। यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इस यहां पे रीना की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं रीना हैज बेटर चांस। रीना हैज बेटर चांस। अब अगर यहां पे आपको ना समझ में आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप चाहो तो डिवाइड। अब सिंपल समझो कि 1 का अगर 36 पार्ट करेंगे और 1 का अगर 6 पार्ट करेंगे तो कौन बड़ा होगा। तो ऑब्वियस है कि जब 1 को 6 पार्ट करेंगे तो वो पार्ट बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में, जब 1 को हम लोग 36 पार्ट कर देंगे। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 1/36 इज ग्रेटर देन 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। इसका मतलब कह सकते हैं कि रीना का बेटर चांस है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। आगे कहा गया कि 13 आवर इट गोज टू 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। पहले देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। कैसा, यहां पे देखो, अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ये रिवर है, ये क्या है, रिवर है। अब रिवर में सपोज करो कि ये एक बोट है। हम लोग सपोज करते हैं कि रिवर में क्या है, एक बोट है। अब आपको यहां पे समझना होगा एक चीज कि जब रिवर की बातें होती है तो इसमें क्या होगा, रिवर होगा तो एक तो स्टिल रिवर होगा और एक क्या होगा कि यहां पे स्ट्रीम होगा कुछ जो किसी एक तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कि स्ट्रीम एक तरफ फ्लो कर रहा है, इस तरफ जा रहा है स्ट्रीम। अब बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम जा रहा हो तो हम लोग सपोज करते हैं कि बोट का स्पीड जो होगा ये x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम के स्पीड को हम लोग मान लेते हैं ये y किलोमीटर पर आवर होगा, y किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज बताओ कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा हो उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम भी जा रहा हो तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड। अब जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम हो तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं अपवर्ड। यहां पे देखो कि डाउनवर्ड स्पीड, स्ट्रीम डाउनवर्ड स्पीड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्पीड। अभी हम आपको बताए थे कि दोनों प्लस हो जाएगा, इसका मतलब x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जब हम अपवर्ड स्पीड की बात करेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन बनाना होगा। अब डाउनवर्ड और अपस्ट्रीम, डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहां पे देखो क्या कहा गया कि 80 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। अब 80 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर
डाउनवर्ड इन 10 मिनट। अब यहां पे समझो, हम लोग सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको आप मान लो x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। यहां से देखो कि अपवर्ड स्पीड या अपस्ट्रीम इसको अप स्ट्रीम कहा जाता है और डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। यहां पे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड कर दिए हैं। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ होता है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ होता है। यहां पे आप लिख लो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ये आ गया डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, बातें समझ में आ गई। यहां पे क्या कहा गया कि अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा। अब देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हम आपको बता चुके हैं। ये अप स्ट्रीम होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ज्यादा लैंग्वेज लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, और स्पीड कितना होगा। अब 30 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है? अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम क्या होगा? तो अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, प्लस सेकेंड डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में जा रहा है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? ये आपको x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बताओ कि ये डिस्टेंस बाय स्पीड किसका फॉर्मूला होता है? टाइम का। इसका मतलब टाइम प्लस टाइम इक्वल्स टू टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? तो बोलोगे सर 10 आवर लग रहा है। यहां पे ये इक्वल हो जाएगा 10 के। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? सेकेंड में कहा गया आपको 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। अप स्ट्रीम कहने का मतलब x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड 55 किलोमीटर, तो 55 बाय डाउन स्ट्रीम इट मींस x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और दोनों में टाइम कितना लगता है 13 आवर का। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। एक डाउन स्ट्रीम हो गया, एक अप स्ट्रीम हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं लेट 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू p एंड 1 बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू q। अब p और q का वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर लो। यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 30 बाई q अब प्लस 44 बाई p। थर्टी बाई क्यू अब प्लस 44 बाई पी, और ये इक्वल किसके है? ये इक्वल आपको दिया गया 30 बाई क्यू अब प्लस 44 बाई पी इक्वल 10 के है। यहां पे 10 कर लो। अब देखो 1 बाय हमने माना है ना, तो इसको आप ऐसे कर लो, क्योंकि 1 बाय आ जाएगा तो यहां से आपको आ जाएगा 30p अब प्लस 44q, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 10 के। थर्टी क्यू प्लस 44p इक्वल्स टू 10,
इक्वल्स टू 10, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 44p अब प्लस 30q इक्वल्स टू 10। इसको आप मान लो इक्वेशन 3। फिर से चलते हम लोग, यहां पे क्या दिया गया, ये आ जाएगा 40q अब प्लस 55p इक्वल्स टू 13। 40q और 55p, और 55p, और ये इक्वल दिया गया आपको 13 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 55p अब प्लस 40q, और ये इक्वल आ जाएगा 13 के। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि गलती तो इस तरफ से इस तरफ लाते वक्त नहीं की है। 55p अब प्लस 40q, 55p अब प्लस 40q और 13 बिल्कुल सही है। अब इसको आप मान लो इक्वेशन 4। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 34 जा 120, 43 जा 120। अब इसको सॉल्व करोगे 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 117 p अब प्लस 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो 120q इक्वल्स टू 44, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। ये कितना आ जाएगा, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 116 p अब प्लस आ जाएगा 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 q, और ये इक्वल आ जाएगा 13 3 जा 39। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 11p, और ये इक्वल किसके आ गया, 1 के। तो यहां से p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, p आपको आ गया 1/11 के। अब आप क्या करो, p का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में p का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 44, और p के प्लेस पे कितना 1/11 प्लस 30q, और ये इक्वल हो जाएगा 10 के। 10 1 जा 10, 10 4 जा 44, तो यहां से आपको निकल के आ गया 4 अब प्लस 30q, और ये इक्वल हो जाएगा 10 के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं 30q इक्वल्स टू, इस तरफ जाएगा 4 तो माइनस में, 10 माइनस 4 इट में 6 आ जाएगा। तो यहां से q कितना आ गया, q इक्वल्स टू आपको आ गया 6/30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो यहां से q आपको आ गया 1/5। अब देखो p q पता चल गया। अब क्या करो, p और q का वैल्यू आप इक्वेशन, अब यहां पे इसमें पुट करो। अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे p और q का वैल्यू तो आपको क्या दिया गया, तो 1/x प्लस y, और ये किसके इक्वल है, p के, और p आपने कितना फाइंड किया, तो 1/11। यहां से कितना आ गया 1/11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब आपने 3 4 इक्वेशन मान रखा है, इसको आप 5 मान लो इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे 1/x माइनस वाई q के इक्वल है, तो 1/x माइनस वाई, और ये इक्वल q के है। अब देखो कि q किसके इक्वल है, तो 1/5 के। यहां से आप q के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, स्पेस नहीं है ज्यादा, हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं। ये 1/x माइनस वाई q के इक्वल है, और q आपको 1/5 के इक्वल दिया गया। यहां से आप कह सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कि x माइनस वाई, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, 5 के। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 6। बातें समझ में आ गई इक्वेशन 6 तक। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लो। अब एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x से x और x 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और 11 5 को ऐड करने पे 16 आ जाएगा। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16/2, इट मींस 8 आ गया। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 5। अगर 5 में पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसका मतलब 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो y कितना आ गया, तो y आपको आ गया 11 माइनस 8 इट मींस 3। अब देखो x और y, आपने x किसको माना था, स्पीड ऑफ बोट माना था। यहां से कह सकते हो स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू, ये आपको आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम ये कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।